हाँ स्टूडेंट्स, देखो ये बेसिकली डीआई है, एरिथमेटिक डीआई। इंटरेस्ट बेस्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, इंटरेस्ट बेस्ड है। क्या देखते हैं क्या है। देखो इसमें अगर हो तो इसमें तुम्हें क्या क्या फिगर दिया हुआ है ये एक बार चेक करो। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ग्राफ में दिया हुआ है 20%, 50। फिर उसके बाद दिया हुआ है जो मेरे पास टेबल है, टेबल में टाइम, आरओआई, प्रिंसिपल, अमाउंट, अलग अलग चीज़ें दी हुई है। ठीक है, इन दोनों को मिला के अपने को करना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन, अमाउंट ऑब्टेन बाय विकास आफ्टर 2 years इज सबमिटेड इन द बैंक हुज इंटरेस्ट रेट इज सेम एज दैट ऑफ बैंक ऑफ करण। ठीक है, 2 साल के बाद विकास को जो पैसा मिला उसने दूसरे बैंक में डाल दिया जिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट करण के बराबर का था। ठीक है, अगर मैं करण को देखूं तो करण का रेट 44% का है। ठीक है, और विकास को 21% मिल रहा है। तो पहले उसने जो है ना 2 साल पहले पैसा लगाया, ठीक है, और जितना पैसा मिला उसको दूसरे बैंक में डाला जिसमें 44% ब्याज मिल रहा है। अब बोल रहा है कि टोटल अमाउंट विथ हिम आफ्टर फर्दर 2 years इज व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल प्रिंसिपल। तो अगर पहले वाला पैसा 100 रुपये था तो ये पहले तो 21 रुपये इसको मिला, तो ये इसके पास हो गया 121। अब इस पर इसको 44% और मिलेगा। तो जो भी पैसा होगा इनिशियली 100 रुपये था तो उसका कितना परसेंट होगा। तो भाई ये 3 तो ऐसा दिखाता है कि घट गया, घटना तो है नहीं। अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ गए। इस 2 ऑप्शन में देखोगे तो ये दोनों मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर होना चाहिए। अब है कि अगर चेक करना हो तो 21% प्लस 44% प्लस 21 का 44%। ठीक है, ये देखोगे तो ये 65 आ गया। ठीक है, इसको करोगे तो 21 4 जा 84, 21 4 जा 84 प्लस 8 92। इसको करोगे तो ये तुम्हारा 74.24 आ गया। इसका मतलब ये आंसर मेरा ठीक है। देखो, इफ करण हैड इन्वेस्टेड इज अमाउंट फॉर 1 more year द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज 6336 मोर देन नाउ। ठीक है, अब नाउ का मतलब समझना पड़ेगा क्योंकि नाउ अगर आज की तारीख में बात करो, ठीक है, तो 2 साल करंट क्या है कि 2 साल के उसको 44% मिल रहा है। तो अगर सीआई है तब उसका रेट 20% है, अगर एसआई है तो इसका रेट 22%। तो इसमें देखोगे तो भाई जो इफ़ेक्टिव रेट होगा अगर एसआई लोगे तो 22 या 66 हो जाएगा। तो किसी का भी 66% ये नहीं है। तो 9 का मतलब क्या हो रहा है, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जब वो पैसा लगा रहा है 1 more year, ठीक है, तो वहाँ से बोल रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। ठीक है, ऑप्शंस अगर देखोगे तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही ऑड है, 3 ऑप्शन बाकी हैं। ठीक है, इसमें से ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा मुझे मजबूर कर रहा है कि इसको तो मैं चेक करूँ ही करूँ, फिर इस पर आता हूँ। इन दोनों में चूंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है। इतना नहीं होता है क्योंकि इसी में 600-800 का डिफरेंस है। क्या, तो इसका मतलब कुछ तो इसमें है इशू। लेकिन हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। अगर मान लो कि 22,000 मेरा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो 22,000 का 66% तो अगर करोगे तो 22,000 का 44% अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा। 22,000 का 44% अगर निकालोगे, 44 2 जा 88, 44 88 प्लस 8 9680। तो इसका मतलब ये जो फिगर आएगा मेरा 22,931,680 आ जाएगा। ठीक है, 31,680 के बाद अब क्या करना है कि अगर 20% में देखता हूँ, ठीक है, ये आता है क्या,
31,680 का 20% करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, 31 दूनी 62, 63, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये तो मेरा ठीक है। किस कंडीशन में? अगर मैं CI पर करता हूं तो। ठीक है, अब आता है दूसरा मेरा SI का। तो SI में क्या है कि ये जो फिगर आ रहा है, तो ये मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 20,000 अगर मेरा प्रिंसिपल होता, शायद यहाँ पर एक गलती से आ गया, अगर 20,000 प्रिंसिपल होता, ठीक है, तो 2 साल के बाद ये 44% मिलता, तो 44% 20,000 का कितना, 8800 हो जाता। ठीक है, फिर इसका अगर मैं 22% करता, ठीक है, क्योंकि उस समय तो हम लोग सिंपल पर जा रहे हैं, तो 2880 का 800 का अगर 22% करूँगा, तब शायद ये आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसको डबल कर लो, इसको हाफ कर लो, 576 इंटू 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन 22,000 आएगा, या फिर ऐसा होता कि ये 20,000 होता, तब मेरा आंसर जो आता 20,000 और 22,000 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ फ्रेमिंग एरर होगा, बट इसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रहो तुम। Ratio of ROF each year for Amar and Prem is inverse ratio of their amount obtained. अमर और प्रेम का अमाउंट, तो अमर और प्रेम का अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमर का 25,000 है और 20% इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5,000 ऐड हो जाएगा, तो 30,000 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि जो रेशियो ऑफ ROI है इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर रेशियो देखोगे तो ये रेशियो है 6 जा और 6 4 जा, 5:4 है। तो इसका मतलब ROI जो होगा ये 4 और 5 आ गया। मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम। अब इसमें देखो ROI 4 और 5 आ गया। ठीक है, ये 25,000 है। अब तुम यहाँ पर सिंपल देखो कि इफेक्टिव रेट क्या है, तो टाइम मेरा अपने आप निकल जाएगा। अमर का जो है 20% है, तो 4% के रेट से कितना टाइम हो गया, 5 ईयर्स। प्रेम का 50% है, 5% के रेट से कितना हो गया, 10 ईयर। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 1:2 आ जाएगा, क्योंकि ये इसने दे दिया है कि SI में लगा हुआ है, और देख के भी लग रहा है कि इसमें दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा घुमाया है बट इतना भी नहीं है, इसको थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा। करंट इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ अमाउंट ओब्टेन्ड बाय अमर। अमर का अमाउंट हम लोगों ने निकाला था 30,000, तो इसका मतलब करण ने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000। चलो, राहुल इन्वेस्टेड 83 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, 250/3 ऑफ अमाउंट ओब्टेन्ड बाय करण। अब करण को क्या है कि मिलता कितना है, 44%, तो 10,000 का 44% ऐड करोगे तो 4400 हो जाएगा, 14,400। अब 14,400 का अगर 250/3 करोगे तो 3 से काटोगे तो 48 आ जाएगा। 48 इंटू 250 का मतलब हो गया 12,000। तो 12,000 किसने इन्वेस्ट किया, राहुल ने इन्वेस्ट किया। और राहुल का जो है ROI 15% है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि इसका कितना, राहुल का 45% मिल रहा है। तो 45% अगर इसका करोगे, ठीक है, तो 5,400 होता है। तो ये अगर 12,000 था तो ये 5,400 हो जाएगा, तो 17,400। डिफरेंस कितना आ गया, 3,000। तो मल्टीपल कैलकुलेशन है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। If Vikas invested twice the amount invested by Karan and both invested at CI,
ये दे दिया, बोथ इंटरेस्ट रेट सी आई। विकास का मान लो कि डबल है तो विकास का 200 रुपये और करण का 100 रुपये। चलो, डिफरेंस इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन सेकेंड ईयर इज 240। फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय विकास इफ ही हैड इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर 3 years एट सेम ROI एट CI। विकास का 21%, इसका मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। तो क्या हो जाएगा कि विकास का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये देख लो कि 1.11 तो 11 का मल्टीपल होगा 2 6 8 6 2 8, ठीक है, 1 3 3 1, ठीक है, 1 + 6 7 8 9 17 नहीं, 2 + 6 8 4 2 6 नहीं, 3 + 9 + 4 12 + 5 1 + 4, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। 3 9 12 4 17, 17 में से 5 गया नहीं, 3 9 12 4 16, 16 में से 5 गया 11, ये हो जाएगा। तो मेरे पास 3 फिगर आ गया, लेकिन चूंकि 3 मल्टीपल है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। ये दोनों दिख तो रहा है डबल, बट देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो, हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब ये 100 रुपये का जो है करण का क्या 44 रुपये हो जाएगा, 144 रुपये। ये 200 रुपये का 21 करोगे 420, 42 रुपये हो जाएगा। सॉरी, ये 100 रुपये का जो है ना 44 रुपये मिलेगा, 100 रुपये का 44 रुपये मिलेगा, और 200 रुपये का जो है ये 42 रुपये मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन सेकेंड ईयर इज 240, और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा डिफरेंस 2 रुपये का है। इसका मतलब जो अमाउंट है मेरा ये 12,000 है और ये 24,000 है, तभी ना 2 = 240। क्या हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं गए, ठीक है। अदरवाइज 1000 और 2000 करके कर लोगे, इंटरेस्ट तुम्हारा एक में 44 मिलेगा, एक में 21 ही मिलेगा, सॉरी। 200 रुपये का 21% करोगे तो 42 रुपये मिलेगा, 100 रुपये का 44% करोगे तो 44 रुपये मिलेगा, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 12,000 हो गया और ये 24,000 हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि 24,000 का इतना करूँगा, 24,000 का अगर 3 बार करोगे 10-10%, ठीक है, तो ये सारा आउट हो गया, ये जो 2 थे आउट हो गए, तब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, यही। और ऐसे भी हम लोगों को पता है कि 3 साल का 10% का कितना होता है 33.1%, तो इंटू 24 करोगे, ठीक है, तो ये ब्याज निकलेगा, प्लस ये कर लेंगे, या फिर 24,000 इंटू 1.331। 9 से चेक करना हो तो चेक कर लो, 3 + 1 4 + 4 8 8 6 या 48 3, देख लो 9 कैंसिल हो गया, 4 4 8 1 9 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। तो इसका मतलब ये मेरा ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू।